नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के थर्ड यूनिट के क्वेश्चन आंसर के टॉपिक कृष्ण भक्ति काव्य में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कृष्ण भक्ति काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट जीआरएफ में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक पिछली एपिसोड, पिछले क्वेश्चन आंसर या पिछले यूनिट के कोई भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जो हमारी लाइव क्लास है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसके जवाब भी आप लोग देते जाइएगा। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से सूरदास किस काल के कवि हैं? निम्नलिखित में से सूरदास जी किस काल के कवि हैं? यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो भक्ति काल के कवि हैं सूरदास। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले ये प्रमुख कवि और प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। और दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्य की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो उसमें कौन कौन से कवि आते हैं ये देख लेते हैं। चलिए आइए। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु आदि ये किसके हैं? भक्तिकालीन के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास जी कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि किस धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो यहां पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के ये प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रतिनिधि कवि और प्रमुख कवि में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रतिनिधि कवि मतलब प्रमुख कवि से थोड़ा ऊपर होता है और उसका उस काल में सबसे ज्यादा योगदान होता है। आगे प्रश्न करते हैं, इनमें से सूरदास द्वारा रचित नहीं है। कौन सा है जो सूरदास द्वारा रचित नहीं है? यहां पे कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, सूर सरावली, दोहावली, साहित्य लहरी या फिर सूर सागर। तो इसमें से बताएं कौन सा ऑप्शन है जो कि सूरदास द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहां पे दोहावली, ये सूरदास द्वारा रचित नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो है सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये किसके द्वारा रचित हैं? ये अपने सूरदास जी द्वारा रचित हैं। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है पूछ रहा है। ऊपर नहीं पूछा था, इसमें से है पूछ रहा है। तो यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली या फिर गंगा लहरी। तो जाहिर सी बात है अभी तक हमने देखा था कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, तो यहां पे आ जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य लहरी उनकी प्रमुख रचना है। मतलब उनकी रचना है इसमें कौन सी? साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? फिर से नहीं है वाला सवाल पूछ रहा है। नहीं है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। तो इनमें से कौन सी रचना है जो कि नहीं है? तो ऑप्शन डी है यहां पे, रास पंचाध्यायी। ये रचना नंददास जी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, तुलसीदास, सूरदास, नंददास या फिर इनमें से कोई नहीं। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट के बारे में पूछ रहा है, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सूरदास के कूट पद किस काव्य ग्रंथ में एकत्रित हैं? कौन से? सूरदास जी के कूट पद किस काव्य ग्रंथ में एकत्रित हैं? ऑप्शंस देखते हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य लहरी में सूरदास जी के कूट पत्र एकत्रित हैं। कूट पद जो हैं वो साहित्य लहरी में एकत्रित हैं। फिर है अगला प्रश्न,
सूरदास निम्नलिखित में से किस रस का कोना कोना झांका है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। शांत रस है, करुण रस है, मैत्री है या फिर वात्सल्य रस? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वात्सल्य रस। सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झांका है। और यह किसने कहा है? यह किसने कहा है कि सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झांका है? यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा है कि सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झांका है। अगला प्रश्न है, सैयद इब्राहिम निम्नलिखित में से किसका कवि नाम है? ऑप्शन है जान कवि, आलम, रस खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रस खान का, ऑप्शन सी, सैयद इब्राहिम रस खान का वास्तविक मतलब रस खान का जो वास्तविक नाम है वो सैयद इब्राहिम है। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें से सुजान रस खान और प्रेम वाटिका बहुत ही प्रमुख हैं, जिसमें से प्रेम वाटिका की रचना इन्होंने 1614 ईस्वी में की थी। और जो विट्ठल नाथ जी हैं ये रस खान के गुरु हैं। ठीक है, विट्ठल नाथ के शिष्य कौन है? गोसाई विट्ठल नाथ के ये रस खान शिष्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अभी हमने ऊपर बताया था प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं रस खान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? और कवि जड़िया निम्नलिखित में से ऑप्शन है नंददास, परमानंद दास, सूरदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जड़िया कवि किसे कहा जाता है बताएं आप लोग। ये प्रश्न कई बार देखे होंगे और ये प्रश्न आपको कई बार मिला होगा। और कवि गढ़िया, नंददास, जड़िया। तो नाम ही आ गया यहाँ पे नंददास जड़िया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? ऑप्शन है संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या फिर इनमें से कोई नहीं। शुरुआती प्रश्न में हमने पूछा था कि कौन कौन से इसके प्रमुख कवि हैं कृष्ण काव्यधारा के, तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन सी, कृष्ण काव्यधारा के, कृष्ण काव्यधारा से नंददास संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? सूरदास, नंददास, रत्नाकर या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी, नंददास। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा में भावर गीत की रचना किसने की है? ऑप्शंस देखते हैं, नंददास, सूरदास, रत्नाकर या फिर ये सभी। तो भंवर गीत की रचना की है नंददास ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रस मंजरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है केशवदास, सूरदास, रत्नाकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है किसकी? सॉरी यहां पे ऑप्शन नहीं लिखा गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, रस मंजरी किस कवि की कृति है? यहाँ पे केशवदास है, सूरदास है, रत्नाकर है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, और ये जो रचना है वो किसकी है? ये नंददास की है। ठीक है, रस मंजरी नंददास की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? रास पंचाध्यायी के लेखक या रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, नंददास, सूरदास, रहीम या फिर तुलसीदास। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों ने रास पंचाध्यायी नाम से रचना की है, और वो दोनों कौन है? ए और सी। ए और सी से मतलब नंददास और रहीम, ए एंड सी, ये दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही है, क्योंकि इन दोनों ने, नंददास ने भी रास पंचाध्यायी की रचना की और इसी नाम से रहीम ने भी एक काव्य ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं,
विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी या फिर अनेकार्थ मंजरी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही उत्तर में है ऑप्शन डी, अनेकार्थ मंजरी। यह एक प्रकार का क्या है? पर्याय कोश ग्रंथ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मीराबाई का मलार निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मीराबाई की, नंददास की, तुलसीदास की या फिर उपर्युक्त में से किसी की नहीं? तो दोस्तों मीराबाई का जो मलार है वो मीराबाई की रचना है, ऑप्शन ए, मीराबाई की रचना है, मीराबाई। फिर है अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, सूरदास, रैदास, मलूकदास या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मीराबाई के गुरु का जो नाम है वो है रैदास, ऑप्शन बी। मीराबाई किसकी शिष्य थी? रैदास, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण कराया था। किसने? मीराबाई ने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। प्रेम वाटिका, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी, उपर्युक्त सभी। तो जो सही उत्तर है, जो नहीं है इनकी रचना, वो है प्रेम वाटिका। ये किसकी है? रस खान की है। इसके अलावा जितनी रचनाएं हैं वो मीराबाई जी की हैं। फिर है अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? ऑप्शंस देखते हैं, 38, 39, 41 या फिर 40। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 40 पद संकलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। रैदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवियत्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं, और ये जाति से, रैदास जाति से चमार थे। इनका जन्म लगभग 1388 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये रामानंद के भी गुरु थे। ठीक है, रैदास रामानंद के नहीं, सॉरी, रामानंद रैदास के गुरु थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, रामानंद जो हैं वो रैदास के भी गुरु थे। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से पुष्टि मार्ग का कवि कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, सूरदास, कबीरदास, जयसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुष्टि मार्ग का कवि ऑप्शन ए, सूरदास। फिर अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? सूरदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर तुलसीदास ने? ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या फिर द्वैताद्वैत दर्शन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुद्धाद्वैत दर्शन। ठीक है, शुद्धाद्वैत दर्शन। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? क्या है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम? सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य या फिर अणुभाष्य? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अणुभाष्य। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक, शुरुआती क्वेश्चन में मैंने बताया था कौन है प्रवर्तक, सूरदास, रसखान, कृष्णदास या फिर तुलसीदास? प्रवर्तक पूछ रहा है, प्रमुख नहीं। प्रवर्तक कौन है? किसका? कृष्ण काव्य धारा का। तो सूरदास का नाम यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं आता है वल्लभाचार्य का भी नाम आता है। ठीक, तो यहां पे सूरदास। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति कवि नहीं है। कौन है जो कृष्ण भक्त कवि नहीं है? रसखान, सूरदास, कृष्णदास या फिर तुलसीदास? तो दोस्तों तुलसीदास जी हैं, वो राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो ये नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, ये कृष्ण भक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी सी, विष्णु स्वामी ने। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश या फिर कोई नहीं। प्रवर्तन किसने किया था ये पूछ रहा है, तो यहां पे सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। इनको क्या कहा जाता था? कृष्ण की वंशी का अवतार। हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? ऑप्शंस देखते हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर सनकादि संप्रदाय। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन है श्री वल्लभ संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय। तो 84 वैष्णवों की वार्ता का जो संबंध है वो है ऑप्शन डी, वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है, और जो सखी संप्रदाय है उसका संबंध किससे है? राधा कृष्ण से। रामानुज संप्रदाय का विशिष्टता द्वैत के अंतर्गत वैष्णव धर्म से, और श्री संप्रदाय का उपासना से संबंधित है, महालक्ष्मी की उपासना से। चलिए आगे बात करते हैं, चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? यहां पे ऑप्शंस देख लेते हैं, राम भक्ति, अष्टछाप, प्रेम मार्गी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है यहां पे ऑप्शन बी, अष्टछाप। चीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? ये प्रश्न पूछता है गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर निम्बारकाचार्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विठलनाथ ने। कब की थी? 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। और आगे प्रश्न और हैं, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 9, 8, 10 या फिर 11? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अष्ट, तो 8, ऑप्शन बी 8 थी। अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 थी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि नहीं है। ऑप्शन है कुंभनदास, चीतस्वामी, केशवदास या फिर नंददास। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो सही उत्तर बताएं। केशवदास। कौन है? केशवदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभनदास, सूरदास, हरिव्यास देव या फिर चतुर्भुज दास? कौन कौन होगा इसमें? सही उत्तर का जवाब दीजिए। हरिव्यास देव। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास या फिर वल्लभाचार्य? तो सूरदास जी के
गुरु का नाम है वल्लभाचार्य, इसका मतलब सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? चतुर्भुजदास, सूरदास, कुंभनदास या फिर परमानंद दास? किसका शिष्य नहीं है? वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है चतुर्भुजदास। कौन? चतुर्भुजदास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। अगला प्रश्न है, हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरिदास संप्रदाय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं? हरिदास संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? सी, सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास या फिर परमानंद दास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णदास। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीमद् भागवत महापुराण, ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहां पे हमारी जो तीसरी यूनिट थी उसकी प्रश्नोत्तरी खत्म होती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हम प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, रीतिकाल पर प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। तो हमने रीतिकाल को डिटेल में पढ़ लिया था और हमारी जो अभी क्लास चल रही है वो आधुनिक काल पर चल रही है। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टीजीटी पीजीटी 2021 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, टॉपिक वाइज टॉपिक। आपके पास कोई सुझाव है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे यूट्यूब में शेयर नहीं कर सकते हैं तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को शेयर करने, लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।